मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज बीजापुर के दौरे पर हैं और बीजापुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लेंगे। जिला अस्पताल और ऊटा केबिन छात्रावास का निरीक्षण भी वे करेंगे। बस्तर संभाग के सभी जिलों के सीएमएचओ, सीएस और डीपीएम के साथ स्वास्थ्य मुद्दों पर वे चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्याम बिहारी जायसवाल बीजापुर के दौरे पर और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा भी लेंगे। ऊटा केबिन छात्रावास का निरीक्षण करेंगे और जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा भी की जानी है और स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर इस तरह की तैयारियां हैं और ये सभी विषय उनके संज्ञान में लाए जाने हैं और जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए भी जाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर। आपको बता दें कि इस आज के दौरे में स्वास्थ्य सुविधाओं को सही तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जानेंगे इसे। और बीजापुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री जा रहे हैं और जिला अस्पताल ऊटा केबिन छात्रावास का भी निरीक्षण करेंगे। इतना ही नहीं, बस्तर संभाग के सभी जिलों के सीएमएचओ, सीएस और डीपीएम के साथ स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जिले का दौरा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मौसमी बीमारियां प्रारंभ हो गई हैं और बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले में मलेरिया से बीमारी और मुझसे कुछ मृत्यु होने की जानकारी होने पर उसका पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग से और जिला प्रशासन से हम लोगों ने जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मुझे निर्देशित किया कि बीजापुर जाकर स्वयं मैं और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे एसीएस हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हेल्थ और एमडी एनएचएम, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम साथ में ले जा रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होने के कांग्रेस के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों से कांग्रेस के राज में ज्यादा मौतें हुई हैं और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सालों के आंकड़े हैं, इस वर्ष के आंकड़े से कहीं ज्यादा मलेरिया से पीड़ित हुए हैं लोग। पिछले बार इनके जो मलेरिया के केसेस थे आज के समय तक अभी जितनी संख्या हुई है उससे कहीं ज्यादा थी, मौतें भी ज्यादा हुई थी, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है। हम लोग का प्रयास है कि कोई भी मौत ना हो। और बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, स्वास्थ्य की जो चुनौतियां रहती हैं उन्हें पूरा करना महकमे की जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाई जा रही है या नहीं, शायद यही जानने के लिए बीजापुर के दौरे पर हैं स्वास्थ्य मंत्री। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 2 बच्चों के मलेरिया से मौत होने से सियासती जो बाजार है वो गर्म हो गया है। और जो स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एकदम ही चरमराई हुई। यहाँ पर जो पोटा केबिन, जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में पोटा केबिन है, इन पोटा केबिनों में जो अभी बात छनकर सामने आई है कि गंदगी का आलम रहता है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये सुविधा भी कोसों दूर हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आज कांग्रेस इस सरकार के पर सवालिया निशान उठा रही, तो उसको लेके स्वास्थ्य मंत्री का आज बीजापुर में दौरा है। इस श्याम बिहारी जायसवाल आज दौरे पे रहेंगे। ये संवेदनशील क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधा, मौसमी एवं जल जीवन बीमारियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां का भी जायजा लेंगे और जिला अस्पताल के समीपवर्ती पोटा केबिन छात्रावास का भी करेंगे निरीक्षण।
मैं आपको बता दूं कि जो लगातार 2 मौतें बीजापुर के जिले को झकझोर कर रख दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही का भी मामला सामने आ रहा है। जब बच्ची की मौत हुई थी उस समय जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, बच्ची बेहोशी की हालत में पहुंची थी, जहां उसके इलाज के दरमियान मौत हो गई। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और आश्रम अधीक्षक और जो जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे लोगों को और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जवाबदेह हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी से काम करना होगा, क्योंकि बारिश का मौसम भी है और ऐसे में मलेरिया का फैलना स्वाभाविक है और इस पे बड़ा जोर लगाने की जरूरत है और देख रेख की जरूरत है। कहीं ना कहीं भूपेश बघेल ने भी सरकार के ऊपर उंगली उठाते कहा है कि हमारी सरकार के समय हमने बस्तर में मलेरिया मुक्त के लिए अभियान चलाया था और लगभग मलेरिया पे काबू पा गए थे, पर अब जो हमारी सरकार जाने के बाद मलेरिया का जो संक्रमण है वो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बिलासपुर में आयुष्मान कार्डधारी मरीजों से इसमें अब कार्रवाई की जा रही है। 5 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। 12 से ज्यादा अस्पताल जांच के दायरे में हैं। एक अस्पताल पर 1,82,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों से ये पैसे ले रहे थे। शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। दरअसल हॉस्पिटल में आरबी हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हार्ट केयर हॉस्पिटल और श्रीमंगल हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी उमेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमेश, अभी क्या कुछ कार्रवाई इन अस्पतालों के खिलाफ की जा रही है और लोगों को इलाज लगातार मिलता रहे, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलता रहे, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आयुष्मान, देखिए आशीष जी, जो आयुष्मान भारत योजना है ये केंद्र सरकार की महती योजना है। गरीब तबके के जो परिवार के लोग हैं उनको इलाज मुहैया कराने के लिए ये योजना जो है वो संचालित की जा रही है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि बिलासपुर समेत कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इस आयुष्मान कार्ड के जरिए तो अस्पताल में इलाज किया जाता है, उनसे अलग से पैसे की उगाही की जा रही है। इसकी लगातार शिकायतें हुई थी। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए 5 जो अस्पताल है, जिसमें आरबी हॉस्पिटल है, नोबल हॉस्पिटल है, मंगला हॉस्पिटल है, न्यू हार्ट केयर जो हॉस्पिटल है, इसके अलावा ओमकार को 1,82,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो शिकायतें मिल रही थी उसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड पे नजर आ रहा है और यही वजह है कि 5 लोगों को नोटिस जारी किया है, एक के ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। वहीं 12 से अधिक जो अस्पताल है उनको यहां पर जांच के दायरे पे लिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन यह जरूर है आशीष जी कि आयुष्मान भारत योजना का पतीला लगाते हुए ये प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो दिखाई दे रहे थे। लगातार शिकायतें मिल रही थी, शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आगे भी ये कार्रवाई जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाएगी, ऐसा विभाग के अधिकारियों का कहना है। जी बिल्कुल, और इस कार्रवाई में निश्चित रूप से उन गरीब मरीजों का लाभ होना चाहिए जो इस आयुष्मान कार्ड योजना के सच में हकदार हैं और न कि ऐसे हॉस्पिटल्स जो मोटी राशि सरकार से भी वसूलते हैं और मरीजों से भी। बहुत शुक्रिया आपका उमेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और धमतरी में भीषण सड़क हादसा हुआ जहां बेकाबू कार एक गड्ढे में गिरकर पलट गई। कार में 8 लोग सवार थे जिन्हें चोट आई और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के रहने वाले सभी कार सवार बताए जा रहे हैं। सिहावा के बीच खड़ा दाह में यह सड़क हादसा हुआ। और सख्ती से खबर है जहां माठक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेरोजगारों से करोड़ों की ठगी इसने की और सैकड़ों बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया और इस पूरे मामले में ये अब गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर जाल बिछाता था। 1125 लोगों के नाम नंबर सहित करोड़ों रुपए का हिसाब किताब इससे बरामद हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल, चेकबुक और लाखों का कैश बरामद हुआ है। और कैलाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश, महाठग की गिरफ्तारी तो हो गई, खुलासा भी हो गया, अभी तक कितने पीड़ित सामने आए हैं और अब क्या कुछ कार्रवाई उस पर की जाएगी?
जी, अभी तक एक ही पीड़ित सामने आए हैं जिसके पास से 10 बार में 1,86,481 रुपए का मांग उन्होंने फोन पे के माध्यम से किया था। और उसमें जो लेखा जोखा मिला है पे रजिस्टर पे पुलिस ने जो बरामद किया है उसमें बहुत सारे संख्या में लोगों का नाम मिला है, जिसमें 1125 लोगों का नाम अभी तक खुलासा हुआ है। और करोड़ों रुपए के लेन देन के रजिस्टर में जो लेखा जोखा मिला है उसके हिसाब से अभी पुलिस उसको रिमांड पे भेजा गया है और लगातार अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है और आगे जो है बहुत बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है और कई गैंग इसमें शामिल होने की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि ये अकेले एक व्यक्ति की काम नहीं हो सकता। ये 12वीं फेल है और इनकी जो माइंड है वो जो लोगों को ऑनलाइन ठगी करने का जो झांसा था वो ब्रिलियंट था और इसी के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जाता था। प्रिंट मीडिया में इन्होंने बाकायदा इश्तिहार के माध्यम से विज्ञापन जारी करता था और लोगों को जो है नौकरी दिलाने के झांसा देकर उसमें अपने चंगुल में फंसाते थे और धीरे धीरे उनके सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करवाते थे और अंततः उनको जब नौकरी नहीं मिली तब इन्होंने फिर एफआईआर कराई और पुलिस जो है इनको झारखंड से जो है गिरफ्तार करके जांजगीर लेके आया और अभी फिलहाल जो है रिमांड पे भेज दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए कैलाश। और दुर्ग में जिला अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोलने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां एक तरफ मरीज दर्द से तड़प रहे हैं तो दूसरी तरफ अस्पताल में बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। अस्पताल में पार्टी का वीडियो सामने आया और वीडियो के वायरल होने पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जो आवाज उठी उस पर अब हड़कंप मचा हुआ। अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट का ये मामला है। कोई जिए या मरे, बर्थडे पार्टी चलती रहे, इस थीम पर आधारित यह अस्पताल काम करता है, ऐसा इन्हें देखकर भैया वीडियो को देखकर आप समझ। हाँ, 52 नंबर वार्ड में पूछ लो। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये अस्पताल में बर्थडे पार्टी की कोई नई थीम आई है क्या? देखिए, यही सवाल उठता है कि देखिए अस्पताल जो है मरीजों का इलाज करने के लिए होता है, ना कि बर्थडे पार्टी मनाने के लिए होता है। यदि आप मना भी रहे हैं तो वो समय अलग होता है कि जब आप एकदम फ्री समय हो, तो उसके बाद में यदि आप कुछ कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन जब कोई मरीज तड़प रहा है और उस दौरान आप बर्थडे पार्टी मनाकर एंजॉय कर रहे हैं तो सीधा सीधा जो है मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार करता है, क्योंकि एक मरीज जो है इलाज के लिए तड़प रहा है। ऐसी घटना हुई है जिला अस्पताल में, जहां पर 2 मरीज जो 108 के माध्यम से अस्पताल में लाए गए थे। दोनों के सर पर चोट लगी हुई थी, ट्रामा यूनिट में उनको इलाज किया जाना था, लेकिन वहां से यह कहकर लौटा दिया गया कि अभी ओपीडी का टाइम खत्म हो गया है। और वहां पर जब अंदर जाकर देखा गया तो वहां पर बर्थडे पार्टी मन रही थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी बड़ी लापरवाही है और मानवता को शर्मसार करने वाली है, क्योंकि एक व्यक्ति जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और दूसरी ओर बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। तो ये वीडियो जो सामने आने के बाद में अभी हड़कंप मचा हुआ है और देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में किस तरह से प्रशासन संज्ञान लेता है और किस तरह की कार्रवाई की जाती है, ताकि आने वाले समय में जो इस तरह के मरीज आते हैं उनके साथ दोबारा इस तरह की घटना ना हो। ये इसके लिए किस तरह की कार्रवाई की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। 52 नंबर वार्ड में पूछ लो। और मनेंद्रगढ़ में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कुछ युवकों ने कर दी और इस हत्या में 6 आरोपियों को पुलिस ने अब हिरासत में लिया है। कुछ आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में डेरा डाला हुआ है और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही शव के पोस्टमार्टम करवाए जाने की परिवार जिद पर अड़ा हुआ है। छावनी में पूरा अस्पताल तब्दील हो चुका है। बड़ी संख्या में पुलिस बल अस्पताल में मौजूद है। आमा खेरवा इलाके के बिजली विभाग के पास ये वारदात हुई। 2 दिन पहले युवक का आरोपियों से विवाद हुआ था। सुजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सुजीत, ये जो पूरा घटनाक्रम है, आरोपियों के बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही है और अभी किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है जो फरार हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया जाना बाकी है? परिवार के लोगों की क्या मांगे हैं? जी देखिए, बता दो जो पूरा घटनाक्रम है शुक्रवार का है, जहां मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद शनिवार को दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई है और शनिवार को देर रात दोनों पक्ष जो है सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ में मामला भी दर्ज कराया गया था, जिसके बाद रविवार की हत्या हुई है। पूरे घटनाक्रम में 6 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 3 अलग अलग टीम रवाना हुई है। अन्य जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। वहीं उनके मृतक के जो परिवार वाले यहाँ नहीं रहते, उनकी माता पहले ही डेथ हो चुकी है। उनके पिता जो है
वह अंबिकापुर निवासी, उसके चाचा और अन्य जो हैं लोग हैं वो उनके साथ है अस्पताल में। अभी भी इमरजेंसी वार्ड में है। मृतक का बॉडी अभी भी किसी प्रकार कोई भी पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया, नहीं उसकी अग्रिम प्रक्रिया की गई है। वहीं जो देर रात से जो है परिजन डटे हुए हैं अस्पताल में, किसी प्रकार का कोई भी जो है कार्रवाई अब तक जो है पुलिस जो है नहीं की है, जिसको लेकर के जो मृतक के परिवार है वो चाह रहे हैं कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो, जिसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल जो 6 आरोपी को हिरासत में लिए पूछताछ जारी है। स्वाभाविक है, और इस पूरे मामले में जिस तरह से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है, ये पूरा मामला अब पुलिस के हाथ में, और पुलिस को इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तय तक पहुंचना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और कोरबा में कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई। दरअसल पुराने बस स्टैंड के पास दुकान में आग लगी थी और 3 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया और दुकान में रखा कपड़ा जलकर राख हो गया। लाखों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, जहां ये कपड़े की दुकान धू धू कर जलती नजर आई, और इस तस्वीर को आप देखिए जहां से आग की लपटें नीचे गिर रही हैं, कुछ सामान जलकर नीचे भी गिर रहा है। ये कपड़े की दुकान थी जिसमें आग लगी और शॉर्ट सर्किट इसका कारण माना जा रहा तक। और बिलासपुर में नाबालिग शख्स ने फांसी लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। दरअसल इस पूरी खबर को सुनने के बाद एक अन्य नाबालिग लड़की ने भी जहर पी लिया। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है और लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अंबिकापुर में एक रात में 3 बाइक्स की चोरी का मामला सामने आया और शहर भर में चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक ही रात में चोरों ने 3 बाइक्स चोरी कर ली। दरअसल नवागढ़ और जोड़ा पीपल लब्जी से चोरों ने बाइक्स की चोरी की और चोरों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सीसीटीवी में 2 चोर दिखाई दिए। कोतवाली और मणिपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलौदाबाजार में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल मौके से लाखों का महुआ लहान बरामद हुआ है। हजारों रुपए की महुआ शराब बरामद की गई। पुलिस के छापे से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बिलासपुर नगर निगम का चयन हुआ। आपको बता दें कि सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क 2023-24 पुरस्कार से बिलासपुर नगर निगम को सम्मानित किया जाएगा और 18 जुलाई को नई दिल्ली में स्पार्क अवार्ड कार्यक्रम नगर निगम को लेकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू मौजूद रहेंगे। निगम आयुक्त अमित कुमार ये सम्मान ग्रहण करेंगे। सूरजपुर में दंतैल हाथी की दहशत, जहां दल से एक दंतैल हाथी बिछड़ा और रिहायशी क्षेत्र में जा पहुंचा। स्कूल की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया। रात भर वनकर्मी मुनादी करते रहे। मशक्कत के बाद किसी तरह से हाथी को जंगल में खदेड़ा गया।
बरसात के आते ही प्रकृति की सुंदरता में मानो चार चांद लग गए हों। गरियाबंद के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल घटा रानी का वाटरफॉल पूरे शबाब पर है और पूरे प्रदेश से लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं और इतना ही नहीं बल्कि देश भर से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं वाटरफॉल को देखने के लिए। साथ ही मां घटा रानी के मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्राकृतिक वादियों के बीच आप घटा रानी में इस वाटरफॉल को देखिए, जिसे देखने न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। मैं पहले आपको घटा रानी मंदिर को दिखाना चाहूंगा, जहां लोग धार्मिक आस्था के साथ दर्शन करते हैं। फिर मनमोहक वाटरफॉल जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और देखिए किसकी खूबसूरती आप देखिए और देखते ही बनता है प्राकृतिक वादियों के बीच। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ आपको क्या चीज अच्छा लगा? यहाँ की ब्यूटी, अगर छत्तीसगढ़ की ब्यूटी को अगर देखना है तो एक बार जरूर यहाँ पर आना, मंदिर का दर्शन भी होगा और ये मतलब प्राकृतिक जो सौंदर्य है ना, यहाँ से अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे बोलूँगा एक बार जरूर आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। कहाँ से आए हैं? मैं भिलाई से आई हूँ। आप बताएंगे कितना अच्छा जगह है? बहुत बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छा जगह, मजा आएगा यहाँ पर तो। आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसा लगा? हम लोग भिलाई से आए हैं और ये नेचर ब्यूटी देखकर बहुत अच्छा लगा और हम हर साल यहाँ आते हैं इस झरने का लाभ लेने और नहाने, यहाँ एंजॉय करने के लिए। रायपुर राजधानी से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर ये वाटरफॉल है घटा रानी। आपको कैसा लगा ये जगह? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, बहुत मजा आ गया। हम दुर्ग जिले से आए हैं, 110 किलोमीटर सुबह गाड़ी चला गया, पूरे परिवार के साथ में आए हैं और इससे बढ़िया जगह कोई नहीं छत्तीसगढ़ में। बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग राजनांदगांव से आए सर। कैसा लग रहा है? बहुत ही मनमोहक जगह है, यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा है वाटरफॉल यहाँ का। और इस वाटरफॉल में छोटे बच्चों से लेकर हर कोई आते हैं। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सावधानी अगर आप बरतते हैं तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। और एक बार वाटरफॉल को आप दिखाना चाहूंगा, इसकी खूबसूरती लोगों को यहाँ खींचे ले आती है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद घटा रानी से शेख इमरान। और धार भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश की गई। दरअसल एएसआई की टीम ने सर्वे की रिपोर्ट को पेश किया और 151 पन्नों की यह सर्वे रिपोर्ट है। सर्वे के दौरान प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली और 94 मूर्तियां मिली हैं। चांदी के, तांबे के, एल्यूमिनियम के, स्टील तक के 31 सिक्के मिले हैं। कई स्तंभों पर मानव और पशुओं की आकृतियां उकेरी हुई हैं। 22 मार्च से ये सर्वे शुरू हुआ था और लगभग 5 महीने ये सर्वे चला और अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के सामने ये रिपोर्ट सबमिट की गई है और इसके सबमिशन के बाद, इसके जमा होने के बाद आगे अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखने का विषय होगा। कोर्ट का क्या निर्णय लेता है ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल 151 पन्नों की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उनके द्वारा, वो दरअसल अभी कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। आपको बता दें कि लगभग 5 महीने चले इस पूरे सर्वे में हिंदू और मुस्लिम पक्षकार एएसआई की टीम के साथ मौजूद रहे और वहां से जो भी साक्ष्य, जो भी तथ्य बरामद हुए हैं उन्हें रिपोर्ट में मेंशन किया गया है और उन्हें अब रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया है। बहरहाल अब कोर्ट इस पूरी रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद आगे क्या फैसला लिया जाना है, आगे क्या जिरह बाकी रह गई है, ये कोर्ट तय करेगा और कोर्ट के फैसले का इंतजार सभी को है, चाहे वो हिंदू पक्षकार हों, मुस्लिम पक्षकार हों। तो 151 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है कोर्ट में, जहां 94 मूर्तियां मिली, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और सुशील पांडे के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, अभी इंतजार है कोर्ट के फैसले का, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है एएसआई की और जो साक्ष्य मिले हैं उससे भी सूत्र बता रहे हैं कि काफी कुछ स्पष्ट है कि यहां पर क्या था और अभी से क्या होने का दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10 वॉल्यूम की ये पूरी रिपोर्ट है जो फिलहाल लगभग 2000 पन्ने की है।
हालांकि जो 151 पेज का जिक्र किया जा रहा है वो इस रिपोर्ट का जो कंक्लूसिव पार्ट है, वो फिलहाल कंक्लूसिव पार्ट है कि उस रिपोर्ट में जो अभी तक एएसआई को मिला है, जिस रिपोर्ट में सीधे तौर पर एएसआई ने कहा है कि पश्चिमी स्तंभ के जो दीवारें हैं उन दीवारों पर ये माना जा रहा है कि वहां पर देवी देवताओं के चित्र हैं, भगवान गणेश के चित्र हैं, नरसिंह भगवान के चित्र हैं, हाथी घोड़े, इन तमाम चीजों के चित्र फिलहाल देखे जा रहे हैं। और जब राजा भोज ने ये और ये कौन लोग पूजते हैं, इन्हें कौन लोग मानते हैं, ये किसी को बताने की संभव है की आवश्यकता नहीं है। आप रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद भी आपसे इस खबर पर डिटेल्स लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।